देती हूँ। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, नासिर खुशहामी जी जुड़ गए हैं जो अध्यक्ष हैं जेकेएसए का, और साथ ही साथ अजय भारती जी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। राकेश बजरंगी जो राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच पर। राकेश बजरंगी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए जो फैसला लिया गया है इसे आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ी हिंदू की जीत है कि जिस प्रकार से लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी हमारी आस्था का केंद्र है और वहां पर जो लोग जाते हैं वो चढ़ावा चढ़ाते हैं केवल इसलिए कि वो पैसा जो है वो हिंदू के लिए खर्च हो, उनके उत्थान के लिए, गौ माता के लिए, गुरुकुलों के लिए या गरीब बच्चों के लिए जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन श्राइन बोर्ड ने जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बनाया, उसके अंदर 42 बच्चे जो हैं वो दूसरी कम्युनिटी के जो हैं उसके अंदर उनको एडमिशन दी गई और 7 हिंदू और 1 सिख बच्चे को दी गई, जिसका विरोध हमने 5 नवंबर 2025 को इस मुद्दे को उठाया था और आपके चैनल के माध्यम से भी इसको उठाया गया था। जी बिल्कुल। तो हमारी बात को आपके चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। तो ये संघर्ष शुरू हुआ और उसके बाद 22 तारीख को जो है संघर्ष समिति का गठन भी हुआ। तो अलग अलग तरीके से सब अपने अपने तरीके से और संघर्ष समिति के साथ मिलकर जो है वो संघर्ष कर रहे थे और वो संघर्ष का रंग लाया। और कल जो है रात को जो एक सूचना 11 बजे आई कि इस जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। तो हमने यही कहा था कि अगर इस मेडिकल कॉलेज में पैसा हिंदुओं का है तो यहाँ पर इसका बेनिफिट भी जो है वो हिंदुओं को होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी धर्म का पैसा है तो वो उसी धर्म के ऊपर खर्च होगा। तो इसलिए हमने इसको संघर्ष किया था और हमने कहा था कि अगर हमारे लिए ये पैसा खर्च नहीं हो सकता तो इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाए और यहाँ पर गुरुकुल खोला जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है वहां पर अपने वेद पुराण और ग्रंथों का ज्ञान जो है प्राप्त कर सके। बिल्कुल। राकेश बजरंगी जी, तो सरकार की तरफ से ये फैसला तो लिया गया है एनएमसी की तरफ से, तो क्या आपकी आगे ये मांग होगी कि इसकी जगह पे गुरुकुल खोला जाए? जी बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि जो ये 500-600 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हैं वहां पर एक बड़ा गुरुकुल खोलना चाहिए, ताकि देश विदेश से और पूरे देश भर से कोई भी अगर वेद पुराण और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वो वहां पर आ सकता है और उनको एडमिशन दी जानी चाहिए। और ये पैसा अगर हिंदुओं का तो पूरी तरह हिंदुओं के ऊपर खर्च करना चाहिए। ये श्राइन बोर्ड के भी ऊपर भी अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार की चीजें श्राइन बोर्ड के अंदर आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो पैसा जो है वो हिंदुओं का बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पहले भी सरकार नहीं। ठीक है राकेश बजरंगी जी, लौटूंगी आपके पास। अजय भारती जी, आपके पास आते हुए, राकेश बजरंगी जी कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की जीत है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और राकेश बजरंगी जी ने एक लाइन बोला है, उसको मैं कोट करूंगी कि यहाँ पर जो हिंदुओं के द्वारा पैसा दान किया जा रहा है उसको हिंदुओं पर खर्च होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये पैसा देश हित में, राष्ट्र हित में खर्च होना चाहिए या हिंदुओं के हित में खर्च होना चाहिए? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए देवा जी, दोनों चीजें हैं इसमें। पहले तो मैं इस फैसले का स्वागत करना चाहता हूं। वर्तमान परिस्थिति, करंट सिचुएशन में ये सबसे अच्छा फैसला ऐसा था जिसकी मांग वैसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी की थी, इसलिए अब वो बच्चों की जिम्मेवारी लेंगे ऐसे हमें विश्वास है और उनको अच्छी तरह से कहां पर भी उनका एडमिशन होना होगा तो उसका वो देखभाल करेंगे, ये मेरी अपेक्षा है। जहां तक जो आपने हिंदू और उसका बात की है, ये सिर्फ उसी की बात नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज में अगर मेरी जानकारी जो अपडेटेड अगर सही है तो एक मेडिसिन में 7 पीजी स्टूडेंट्स की सीट्स की एडमिशन हुई, उसमें से 6 मुस्लिम बच्चे आए, सिर्फ 1 हिंदू आया। उस पर किसी ने शोर नहीं किया, क्यों नहीं? तो ये समझने की बात है। इसी तरह से जो आज बड़ा चिल्ला रहे हैं, आपको याद होगा यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज हुआ करता था, 1975 में उसको बंद किया गया। क्यों किया? शेख साहब थे उस वक्त, क्यों उन्होंने बंद किया? तो राजनीति जो करना चाहते हैं वो इस प्रकार की राजनीति करते रहेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है, नंबर 1 इंस्टीट्यूशन में कमियां थी। अगर वो कमियां थी, ये जो डॉक्टर्स अगर निकलते, जब उनके पास टीचिंग फैकल्टी नहीं थी, वो कैसे डॉक्टर्स उनको पढ़ाते, कैसे निकलते वो वहां से डॉक्टर्स और कैसा वो समाज में काम करते, इसका हम कल्पना कर सकते हैं। बाकी की चाहे वो हम इंस्टीट्यूशन में जितनी भी कमियां एनएमसी एमएआरबी ने गिनवाई है उन सारी को देखते हैं तो नेचुरली इनकी एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो वहां से निकलते हैं तो उस पर भी असर पड़ता है।
लेकिन ये बात अभी आपने बताई कि जो कम्युनिटी का पैसा है, निश्चित रूप से सबसे पहली प्रायोरिटी उस समाज को, उस आस्था को बढ़ावा देने में होना चाहिए। इसमें तो किसी को, ये तो सिर्फ हिंदू के लिए लागू है ऐसा नहीं है। आप देखेंगे वक्फ का पैसा आता है तो वो कहां पर लगता है, हालांकि उसमें सरकार का भी जब पैसा लगता है तब भी वो सिर्फ मुस्लिम काजेज के लिए या उससे जो उस कम्युनिटी के हैं उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और अगर समाज मांग कर रहा है कि हम हमारे अपने पैसे से अपनी ही जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना चाहेंगे, मुझे लगता है कि उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, वो स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास और आपके ही जवाब से मैं एक सवाल पूछूंगी, लेकिन नासिर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर साहब, आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। सरकार की तरफ से और यहां पर जो फैसला लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, दो स्टैंड दिखा रही है। एक तरफ ये कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये कह रही है कि जो फैसला लिया गया है वो स्वागत योग्य है और हिंदू का पैसा है तो हिंदू के हित में ही खर्च होना चाहिए। आप इसे किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया मैम कि आपने हमें बात रखने का मौका दिया है। मैं अपने मेहमानों का भी बड़ा उनका रेस्पेक्ट करता हूं। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आज का मुद्दा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन है, सब धर्म के लोगों को जो है रहने सहने पढ़ने लिखने का हक है। तो जिस तरीके से आज माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का जो ये डिसीजन आया, जिसमें इसको सरकार ने जो है जो आज डिसीजन लिया, हम उसका पुरजोर अल्फाज में जो है विरोध करते हैं। और ये एक बार फिर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पर्टिकुलर समुदाय, माइनॉरिटीज या मुस्लिम समुदाय के ऊपर उनकी मानसिकता क्या है वो आज स्पष्ट हो गया एक बार फिर से। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन स्टूडेंट्स को जो है स्केपगोट बनाया अपनी राजनीति के लिए, इनको जो है हॉस्टेज बनाया। तीसरी बात यह है कि जब इन स्टूडेंट्स का इस यूनिवर्सिटी में, इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हुआ, वो रिलीजन के आधार पर नहीं हुआ। या किसी भी देश के अलग अलग हिस्सों में आप जाइए, JNU जाए, आप जामिया जाए, हमने भी बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, हमने भी जामिया विश्वविद्यालय से 3 डिग्रियां की हैं। और जब हमने एडमिशन ले लिया, हमें कभी यह बताया नहीं गया कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। हमसे यह पूछा गया है कि आपने मेरिट में, आपने इंटरनेट में कितने मार्क्स हासिल किए। नासिर साहब, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर टोकना चाहूंगी। आपने यहाँ पर जामिया का जिक्र किया, जरा जामिया के बारे में यहाँ पर हाईलाइट करते हुए बात कीजिए, क्योंकि जामिया में भी 50% आरक्षण जो है वो मुस्लिम वर्ग के लिए है। तो थोड़ा जामिया को हाईलाइट करते हुए बात कीजिएगा। और वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो फंडेड बाय गवर्नमेंट है, असेंबली। लेकिन हमने ये नहीं कहा साहब जी, हमने ये नहीं कहा कि वो सरकारी फंडेड है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आप ये पब्लिक डोमेन में जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि ये जो है एक पर्टिकुलर समुदाय किसको बेनिफिट फंड करता है तब ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार की तरफ से इस इंस्टीट्यूशन में आज तक पिछले 9 साल से 121 करोड़ रुपए जो है सरकार की तरफ से फंड हुआ है। दूसरी बात यह है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है नहीं, जब से बनाया माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के बाद आया, 2019 के बाद आया, उससे पहले कितना गया? आर्टिकल 330 की बात करें, जब इस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ तो इस गठन में जहां क्लियर एक सेकंड, एक करके नासिर साहब, एक सेकंड जामिया विश्वविद्यालय, जी बोलिए नासिर साहब। जामिया विश्वविद्यालय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। जामिया विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये सरकार की तरफ से आर्टिकल 30 के तहत जो है रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। जहां तक माता वैष्णो देवी की हम बात करते हैं, आर्टिकल 30 के आधार के तहत इस यूनिवर्सिटी का कोई माइनॉरिटी स्टेटस है नहीं। दूसरा लेकिन ये तो मंदिर के पैसे से बना है ना सर, ये तो मंदिर के पैसे से बना है। तो आपके मंदिर के पैसे से मैडम, ये सरकार के, आप सरकार का जो है ऑर्डर पढ़े। सरकार जब इस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ है आर्टिकल 30 के आधार पे, आर्टिकल 30 के तहत आप इसका जो है चेक कीजिए। सर मैं माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रही हूँ, मैं माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रही हूँ। ये तो मंदिर के पैसे से बना है, तो श्राइन बोर्ड के पैसे से बना है ना सर? नहीं, किसने कहा? ये सरकार के पैसे से बना हुआ है। अच्छा, सरकार के पैसे, ये तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है नहीं। अब एक इंस्टीट्यूशन सरकारी ऑर्डर के तहत, सरकारी ऑर्डर जब अजय भारती साहब एक मिनट सुन लेते हैं सर, नासिर जी को सुन लेते हैं। नासिर जी बोलिए।
सरकार ने जब इस यूनिवर्सिटी की संगी बुनियाद डाली है तो यहाँ पे कभी ये बताया नहीं गया है कि इस यूनिवर्सिटी में खाली हिंदू लोग जो हैं पढ़ेंगे। जैसे इसी यूनिवर्सिटी का कश्मीर में हम आपको उदाहरण देते हैं कि यहाँ हमारे IUST बना हुआ है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। वहां पे क्लियर कट ये कभी मेंशन नहीं किया गया है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या इसमें खाली हिंदू लोग पढ़ेंगे या इसमें खाली मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ेंगे। उस यूनिवर्सिटी में 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, 20,000 में वहां का मुस्लिम भी है, वहां का हिंदू भी है, वहां का जैन भी है, वहां का से पढ़ के आए हैं। अब इन स्टूडेंट से जो 42 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है वो किसी भी जो है वो मुस्लिम समुदाय के आधार पर नहीं हुआ है। इन्होंने नीट एग्जाम में अपीयर हुए हैं, नीट एग्जाम के तहत अपनी जो है काबिलियत के आधार पर इनको एडमिशन हुआ है। इनको किसी की दया, उमर अब्दुल्ला साहब की दया या LG साहब की दया या कांग्रेस या भाजपा की दया पे तो एडमिशन नहीं हुआ। बदकिस्मती से हमारे स्टूडेंट्स को स्केपगोट बनाया जा रहा है। ठीक है नासिर साहब, यहाँ पर ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि यहाँ पर धर्म के आधार पर नहीं बल्कि यहाँ पर शिक्षा के आधार पर, यहाँ पर टैलेंट के आधार पर एडमिशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर बजरंग दल और तमाम जो हिंदू संगठन है उनका कहना यह है कि जिस धर्म के द्वारा पैसे का दान किया गया है उसी धर्म के बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। अजय भारती जी, आपके पास वापस आते हुए, नासिर साहब की बातों से आप कितना सहमत है? और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सरकार के पैसे से बना है, श्राइन बोर्ड के पैसे से नहीं बना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और ये कह रहे हैं कि जामिया जो है वो उसको गवर्नमेंट फंड करती है लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर 50% आरक्षण मुस्लिम छात्रों को दिया जाता है। मैं ये कह सकता हूं कि नासिर साहब स्टूडेंट्स की आड़ में राजनीति कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने IUST का नाम लिया तो वो भी गवर्नमेंट फंडेड है। वो मैंने आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का भी उदाहरण दिया। वहां पर अगर 7 में से 6 बच्चे मुस्लिम आते हैं तो उस पर किसी ने शोर नहीं डाला। लेकिन माता वैष्णो देवी में, और ये जब एक मेरिट की बात करते हैं, इसको ध्यान में कर दीजिए, इनको ये तीसरे राउंड में सीट अवेलेबल हुई है। जो मेरिटोरियस बच्चे थे फर्स्ट 2 राउंड में वो आ जाते ना यहाँ पर, उस वक्त क्यों नहीं अवेलेबल था? तो जल्दबाजी में आप मेडिकल कॉलेज को कैसे भी मिसअप्रोप्रिएट करेंगे। बाकी ये जो कहते हैं कि ये सरकारी फंड से हो रहा है, ये जो जिसको बोल रहे हैं सफेद झूठ बोलते हैं, जानबूझकर झूठ। इनको मालूम है कि 2018 तक इसमें से 2019 के बाद एक पैसा इसमें अगर सरकार ने कुछ दिया है 100 करोड़ के लगभग, वो कोई बहुत इससे मेडिकल कॉलेज बनता है ऐसा नहीं है। वो जानबूझकर झूठ बोलते हैं। ठीक है, जानबूझकर झूठ भी बोल सकते हैं या फिर हो सकता है कि नॉलेज का अभाव हो सकता है कि यहाँ पर ज्ञान की कमी हो। अजय भारती साहब, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन अजय भारती साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा है ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो? हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं और ऐसे में शिक्षा में, पढ़ाई में ये धर्म के आधार पर राजनीति करना, धर्म के आधार पर आरक्षण देना, ये कहां तक सही है? या फिर जाति के आधार पर ही? ठीक है, हम धर्म के आधार की बात अगर ना भी करें तो जाति के आधार पर भी, हिंदू धर्म में भी कई सारे अलग अलग वर्ग हैं तो उसमें भी SC ST OBC जनरल, बच्चे तो सभी पढ़ाई करते हैं ना अजय भारती जी, मेहनत तो सभी करते हैं। आपको नहीं लगता आपकी सरकार है ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो आरक्षण है एटलीस्ट शिक्षा से इसे खत्म करना चाहिए? देखिए, धर्म के आधार पर तो आरक्षण कहीं होता नहीं है। अगर होता है तो वही जो आपने मेंशन किया। कैसे नहीं होता है अजय भारती जी? कैसे नहीं होता है? जामिया में नहीं होता क्या? धर्म के जामिया जैसे कितने सिर्फ माइनॉरिटी आप मांग कर रहे हैं यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज में आरक्षण की मांग जो कर रहे हैं, ये भी तो धर्म के आधार पर ही कर रहे हैं ना सर? नहीं, ये देव्या जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें, बाकी कहीं पर भी रिलीजियस बेस्ड आरक्षण नहीं है। एक बात इसको कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मांग तो कर रहे हैं ना अजय भारती जी, मांग तो कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो पैसा हिंदू कम्युनिटी का, जो माता वैष्णो देवी के डिवोटीज कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका उपयोग उनकी इच्छा अनुसार होना चाहिए, न कि उसके लिए उसमें ये नहीं कहा कि इनको ये नहीं चाहिए। दूसरा, मैं फिर बता रहा हूं, मेरिट की जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, मेरिट तीसरे राउंड की क्यों आ गई? पहले 2 राउंड उसका मेरिटोरियस बच्चे कहां गए? तीसरी बार मैं फिर बता रहा हूं, आप इसी को दूसरे पर एक्सट्रापोलेट कर दीजिए। अभी हमने
हमने देखा नेशनल एम्बलम का के साथ क्या हुआ, हजरत बल के बाहर लगा था जबकि सरकारी पैसा खर्च हुआ था। तो ये जो सेकुलरिज्म का मतलब एंटी हिंदुइज्म, एंटी नेशनलिज्म नहीं हो सकता है। सेकुलरिज्म सब धर्मों का सम्मान, सिर्फ हिंदुओं पर कंट्रोल क्यों हो जाएगा? हिंदू नहीं, किसी पे भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं और ऐसे में सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और मुझे जहां तक लगता है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का आरक्षण सही नहीं है। ठीक है अजय भारती जी, मैं आपके पास लौटूंगी। राकेश बजरंगी जी भी हमारे साथ जुड़े। और राकेश बजरंगी जी, आपके पास आते हुए, धर्म पहले या देश पहले? देखिए, देश पहले है, लेकिन आप इनसे भी पूछे कि देश पहले या धर्म पहले, ये हमेशा धर्म पहले बोलते हैं, हम हमेशा देश पहले बोलते हैं। लेकिन देश है तो हमारा धर्म भी रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जो बशीर साहब ने कहा कि ये पैसा, ये सरकार के पैसे से जो है ये जो मेडिकल कॉलेज है ये बना है, पहले ये अपना ज्ञान क्लियर कर लें। ये सारा जो है श्राइन बोर्ड के पैसे से बना हुआ है। और दूसरा नंबर ये कि पैसा यूनिवर्सिटी को आता है और मेडिकल कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी के अधीन नहीं है। और सिर्फ जो यूनिवर्सिटी है वो मेडिकल कॉलेज के पेपर लेने का जो है सिर्फ वहां तक ही वो बाध्य है। तो अगर पूरी बात पता नहीं है, ये पूरी टोटली एक पैसा इसका सरकार का इसके अंदर खर्च नहीं हुआ है, तो ये अगर पूरा पैसा हिंदुओं का है तो इसके ऊपर हक तो हिंदुओं का होना चाहिए। क्यों कोई और वो करा है? हमने तो बच्चों का तो विरोध ही नहीं किया कभी। बच्चों का तो हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने कहा बच्चों को किसी दूसरे कॉलेजों में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो भी नीट बेस पे वो अपने काबिलियत के तौर पर आए। हमने तो हमेशा बोला है। लेकिन हमने ये कहा, हमने केवल अपनी आस्था की बात की है। और श्री माता वैष्णो देवी के ऊपर जो अंदर जो चढ़ाया गया चंदा है, उस चंदे को जो है वो हिंदू के लिए खर्च करने की बात कही। तो हमने तो कभी विरोध किया ही नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा। राकेश बजरंगी जी, वही बात कर रहे हैं आप, देश पहले कह के फिर वही बात कर रहे हैं। कि हिंदुओं के ऊपर खर्च करनी चाहिए। कहना चाहिए ना कि देश के नौजवानों के ऊपर खर्च करनी चाहिए, देश की तरक्की में खर्च करना चाहिए, देश के विकास में खर्च होना चाहिए। देश पहले कह के फिर हिंदुओं के ऊपर खर्च करना चाहिए। ठीक है, धर्म में आस्था हर किसी को होता है, मुझे भी है, आपको भी है, उनको बशीर साहब को भी होगा। लेकिन सर, देश हित की बात करते करते फिर आप धर्म की बात करने लग जाते हैं। देखिए, हम तो धर्म की बात, हम अपने पैसे की बात कर रहे हैं। हम देश की बात तो करते हैं, हम अपने पैसे की भी बात कर रहे हैं ना। हमारा पैसा है, हम अपने पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या किसी और के बच्चों को पढ़ाएंगे? हमारे भी बहुत बच्चे गरीब हैं। ये पैसा श्राइन बोर्ड ने वहां खर्च करना चाहिए, इसलिए हमने मांग रखी कि इसको बंद किया जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा कहीं और लगे। बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा कहीं और जाए, घर में ही घर के बच्चों पे खर्च हो। लेकिन घर में बच्चों पे भी भेदभाव तो होता है ना राकेश बजरंगी जी? उसमें भी आप जनरल ओबीसी एससी एसटी करते हैं। आपको नहीं लगता है कि पढ़ाई से, शिक्षा से एटलीस्ट आरक्षण को हटा देना चाहिए? हम किसी